बड़े भाई के जैसा हूँ, मैं आप लोगों से करबत भी निवेदन करता हूँ कि आप आए और इस सभा में सम्मिलित होने की कृपा करें। इस प्रांगण में जितने भी उपस्थित छात्र छात्राएं हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया उचित दूरी बनाकर इस प्रांगण में नीचे बैठने की कृपा करें। नीचे बैठने की उचित दूरी बनाकर लाइन बनाकर इस छात्र यात्रा में, इस छात्र विशाल आक्रोश यात्रा में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह रैली आज क्यों निकाली जा रही है, इसी विषय पे अपने बीच अपने अनिल चौहान जी हैं, आपके बीच आपका ये विषय रखेंगे और आपसे अनुरोध है कि सभी ध्यान से सुने और क्यों महाविद्यालय का राष्ट्रीय संचालन समिति का जो इंटरव्यू है उसके संदर्भ में हम सभी आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोगों का सहयोग हेतु हम यहाँ पर आए हैं। तो आवाज दो, कौन कौन चाहते हैं कि महाविद्यालय का राष्ट्रीयकरण हो? सब चाहते हैं। तो महाविद्यालय का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो साथियों, हम भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। आपके सभी सीनियर सहयोगियों को अपनी जान की बाजी लगाने पड़े या अपने राजनीतिक जीवन की तिलांजलि देने पड़े, इसके लिए हर समय दिन रात जहाँ तक संभव हो सकेगा, जहाँ तक हम चल सकेंगे, जहाँ तक किराया होगा बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, वरना इसके बाद आपके सहयोग से पैदल चलेंगे और इस महाविद्यालय का राष्ट्रीयकरण करेंगे। यही आपसे वादा है, यही एबीवीपी का इरादा है। बोलो भारत माता की। आगे का कार्यक्रम हम पढ़ाते हुए मैं अनिल चौहान जी से चाहूंगा कि आप विषय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच नहीं है और आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों ने प्यार से और बड़ों के आशीर्वाद से बड़े बड़े मंचों से बोलने का भी अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन कभी मैंने कागज का सहारा नहीं लिया और अपने आप जो अपने मन में था उसको बोलता था। लेकिन महाविद्यालय के अंदर राष्ट्रीयकरण का जो मामला है, जो मुद्दा है, वो इतना संगीन है कि किसी भी प्रकार का कोई बिंदु छूट न पाए। इसलिए मैं आज अपना भाषण लिखकर आपके सामने लाया हूं, क्योंकि हमें चिंता है, हमें चिंता है आपके भविष्य की, हमें चिंता है आने वाले उन नौनिहालों के भविष्य की जिन्होंने इस महाविद्यालय में पढ़ना है। भाषण की शुरुआत करते हुए आप सभी को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2007-8 में भी हमने छात्र संघ चुनाव को साक्षी रहते हुए ऐसा कूटनीतिक और छलवादी चुनाव इस बार हमारे इस पावन मंदिर में होने जा रहा था, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। यहाँ से पढ़कर आज तक कई युवाओं ने हमारे क्षेत्र का नाम देश और विदेश में रोशन किया है, लेकिन दुख तब होता है जब स्वार्थी लोग इस कॉलेज को अपनी निजी परिसंपत्ति के सम्मान समझकर इसे राजनीति का अड्डा और कमाई का जरिया बनाते हैं। इस कॉलेज की स्थापना आज से लगभग 35 से 34 साल पहले आदरणीय वाचस्पति मैठानी जी द्वारा सन 1990 में की गई थी कि हमारे क्षेत्र के नौनिहालों को शिक्षा के लिए घर से दूर न जाना पड़े। लेकिन जब आज स्वर्गीय मैठानी जी भी बैकुंठ धाम से इस कॉलेज के चल रही स्वार्थपूर्ण राजनीति को देखते होंगे तो उनकी आत्मा भी अत्यंत दुखी होती है। प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर इस कॉलेज के राष्ट्रीयकरण की मांग को पिछले लगभग 8 से 9 सालों से करते आ रहे हैं। हमने जोर पकड़ा तो सन 2018 में बूढ़ा केदार के बगवाल मेले के मुख्यमंत्री श्री तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस महाविद्यालय के राष्ट्रीयकरण की हमारे विशेष अनुरोध पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनुरोध पर हमारे कई साथी इस घोषणा के साक्षी हुए। उसके मैं आपके प्रमाण के साथ आपको दिखाऊंगा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको फोकस कर सकते हैं, ये आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की घोषणा है जो कि बूढ़ा केदार मेले में की गई थी। मैं अपने विषय को जैसे जैसे आगे बढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे आपके सामने सबूतों के पोतड़े को रखते रहूंगा। हम सभी को लगा कि प्रदेश की मुखिया जी की कही गई बात पर अमल होगा और जल्द ही हमारा बाल विवाह महाविद्यालय संघ का संपूर्ण संसाधनों के साथ राष्ट्रीयकरण के रूप में संचालित। भाई बहनों, ये आपके बीच में सबूत है, ये आपके बीच में सबूत है जिसमें जो प्रबंधक साहब के साइन है, ये लिखा हुआ है इसमें। इसके सब लोग कॉपी करिए, इसको देखिए, इसको वायरल करिए।
फिर 2020 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे वर्तमान विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी के घर और मोरे राम कथा पर आए तो हमने उनसे भी राष्ट्रीयकरण की बात रखी। उन्होंने फिर दोबारा से मंच से कॉलेज के राष्ट्रीयकरण की बात कही, लेकिन राष्ट्रीयकरण तो तब होता जब ये प्रबंधन समिति के स्वार्थी लोग इस क्षेत्र का भला चाहते। सोने की थाली पर खाना है और मखमल के बिस्तर पर सोना है, बाकी बच्चों का भविष्य चाहे कुछ भी हो। और सरकार इस कॉलेज का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तैयार है, तो फिर इस प्रबंधन समिति का ऐसा क्या स्वार्थ है कि यह कॉलेज के बच्चों का भला नहीं करना चाहते हैं और इस कॉलेज की सरकारी नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद खुद प्रबंधन समिति ने कहा था कि हमारे 5 विषयों को स्वतंत्र मान्यता मिलने पर हम कॉलेज का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके सामने वो पांचों विषयों के टीचर नहीं मौजूद है, कहीं नहीं। महाविद्यालय में कर्मचारी जो महिला कर्मचारी है, हमारी मामी जी सामने नोटियाल जी खड़ी हो रही है, महाविद्यालय प्रबंधन ने इनके साथ छल किया है। जब मेरे पास सबूत है आपका, आप पूछिए इनसे, जब इन्होंने 5 विषयों के लिए नाम भेजा तो आपका नाम क्यों नहीं भेजा? अब हम लोगों से लड़ते हैं। आपने पिछली बार कहा कि नहीं मैं तेरे घर में जाके फांस खा लूंगी। आप पूछे ही महाविद्यालय के कि जब 5 विषय के लिए नाम भेजे थे तो उसमें आपका नाम क्यों नहीं है? और आपको सबूत नहीं चाहिए तो ये लीजिए, पढ़िए इसको। आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार इसमें आने वाले भविष्य का, नौनिहालों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। हमें आपकी भी चिंता है, ऐसा नहीं कि हमें आपकी चिंता नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, आप मेरे से मिलिएगा और मैं सबूत के साथ दूंगा तुम्हें कि मैंने माननीय विधायक जी को कितना आगे तक आपकी बात को कहा। छोटा भाई आशुतोष वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पर 45 दिनों से बैठे हैं, इनके कानों पर जून ही नहीं रहा। हद तक हो गई जब इनको लगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है लगातार राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं। इतनी इतनी नीचता कि तुमने छात्र संघ चुनाव में हस्तक्षेप किया। जहां महाविद्यालय 2 बजे तक बच्चों का एडमिशन नहीं किया, अपने चहेतों का एडमिशन करने में तुमने 5 बजे तक जो है महाविद्यालय का काउंटर खोल के रखा। प्रबंधन समिति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबसे तुमने जो है एक व्यक्तिगत छात्र की मार्कशीट मंगाई, क्या प्रमाणित होगी वर्ष मार्कशीट? आए मेरे सामने करें, मेरे सवालों में सामने करें। जब चुनाव आगे तो इनको लगा कि राष्ट्रीयकरण की आवाज को दबाने का सबसे अच्छा मौका है। एबीवीपी को चुनाव हरा दो और फिर ही राष्ट्रीयकरण की मांग खत्म हो जाएगी। पिछले वर्ष को जिसको हमने अपने पैनल से युवा और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ाया था हमारे, और जीता नहीं जिताया हमारा, ऐसा हमारा छोटा भाई ऋतिक को हमारे संगठन के खिलाफ भड़काया। हमारी ऋतिक से कोई दुश्मनी नहीं है, वो ऋतिक आज भी हमारा छोटा भाई है। छोटा भाई की तरह ही उसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन उसको हमारे संगठन के खिलाफ भड़काकर विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। यही नहीं, उसको पैसे भी दिए गए। मैं सबूत के साथ मेरे पास है, यहाँ के कुछ प्रोफेसरों के द्वारा उसको पैसे भी दिए गए और उसको चुनाव में प्यारे भाई बहनों बीएससी के 40 से 50 छोटे भाई बहनों का रिजल्ट खराब हुआ। उनमें से एक व्यक्ति का ऋतिक शाह का जो रिजल्ट जो व्हाट्सएप से मंगाया गया, क्या वो सारे 40 से 50 बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं थे? ऋतिक शाह जो है तुम्हारे लिए चुनाव लड़ रहा था, वही इंपॉर्टेंट था। चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नामांकन के बाद एनएसयूआई से 5 प्रत्याशियों का नामांकन नियमानुसार रद्द हो गए थे, तब कॉलेज के ही एक विद्वान महोदय द्वारा एनएसयूआई के प्रत्याशियों को 75% उपस्थिति वाला मुद्दा और आपत्ति करने के लिए कहा गया। कॉलेज के अंदर बैठे जो सांप है ना, उनके दिमाग में उपज है, जो नहीं चाहते इस कॉलेज का राष्ट्रीयकरण हो। ये छात्रों की आवाज। एनएसयूआई के लड़कों के जब एनएसयूआई का जो पैनल था, जब उनके नॉमिनेशन रद्द हो रहे थे तो वो किस आधार पर रद्द हो रहे थे कि वो पिछली परीक्षाओं में फेल थे। जब इनको लगा कि अखिल भारतीय परिषद का पैनल तो मिलियन आगे निकल रहा है, इन्होंने जो साजिश करी और अंदर से 75% वाली बात कही। उस 75% का जो प्रभाव है ना, कहां तक जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब 75% की बारी आएगी तो परीक्षा में भी इसका नियम है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि बैठे रहे, परीक्षा में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आप लोग परीक्षा में देने से वंचित हो जाएंगे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भरपूर विरोध करेगा
बैठने के लिए चाहे दोबारा आंदोलन करना पड़े, इनकी दमनकारी नीति नहीं चलेगी। ऐसी स्थिति रही आप। आज इस महाविद्यालय के अंदर, ये महाविद्यालय स्वर्गीय मैठाणी जी ने बनाया है और इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठाया है। जो पीपल का पेड़ जो है न्याय का प्रतीक है। आज इस पीपल के पेड़ के नीचे से आज यहाँ परीक्षा होगी। मैं समस्त स्टाफ को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोग आपका जो है किसी छात्र संघ चुनाव में हस्तक्षेप नहीं है तो आज आपको वो परीक्षा देनी पड़ेगी।